रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष से पूछा, सर साइकिल किसकी है यह मालूम पड़ा? मालूम नहीं कौन छोड़कर चला गया। आसपास के गांव की होगी। कोई लड़का चलाता हुआ आया होगा और साइकिल भूल गया। चोरी की साइकिल तो नहीं छोड़ गया? क्या पता, हाथी से आए हो, साइकिल से क्यों नहीं आए? साइकिल से निकल रहा था कि हाथी साधु लेकर आ गया। मैंने उससे कहा कि साइकिल छोड़ने जाना है। वह कहता था साइकिल भी हाथी पर रख लो। हाथी बड़ा और ताकतवर है तो उस पर कुछ भी लाद लो, ऐसा थोड़े होता है। बैलगाड़ी से जा रहे होते तो क्या कहता कि बैलगाड़ी लाद लो? नहीं सर, मैंने साइकिल नहीं लादी। मुझे लगा साइकिल लादने से हाथी को चोट लग जाएगी। साइकिल घर में ही छोड़ दी है। साइकिल मैं कार्यालय में जमा करा दूंगा। आज ही करा देते तो अच्छा था। प्राचार्य को लगेगा कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाना है तो लिखा देंगे और साइकिल थाने में जमा करा देंगे। मैं कल ले आऊंगा। विभागाध्यक्ष शांत थे, वे लिख रहे थे। सर एक बात पूछूं? पूछिए। अगर यात्रा में आपका परिचित जा रहा हो और उसके पास एक छोटा पालतू जानवर हो तो क्या आप उसे कुछ दिन के लिए रख लेंगे? यदि वह कहे। कौन सा जानवर? नेवला, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। सांप से बचाता है। अरे मैं नहीं रखूंगा। गाय? गाय रख लूंगा, कुछ सोचकर उन्होंने कहा। बैल? बैल नहीं रखूंगा। गाय रखूंगा तो एक राउत रखना पड़ेगा। लोग बहुत तंग आते हैं। किसी दिन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे। काम खुद करना पड़ेगा। पीछे आंगन में जगह भी है। गाय पालने की बात तो मैं सोच ही रहा हूँ। अच्छी गाय मिल जाए तो खरीद लूंगा। कोई है क्या? नहीं सर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। रात को रघुवर प्रसाद सोनसी से कह रहे थे साधु परसों के बाद कभी चला जाएगा। हाथी छोड़कर तो नहीं जाएगा? यह मैंने नहीं पूछा। उसके पास एक तोता था। तोता को देख रेख के लिए पड़ोस में दे दिया है। हाथी भी पड़ोस में दे देता। देना होता तो वह पहले दे देता, तब तो वह हाथी से ही जाएगा। अगर वह अपने से कहे कि हाथी रख लो तब मना कर देंगे। मना करना ठीक रहेगा? नहीं, अपने पड़ोस में ही हाथी रखने नहीं देंगे। हाँ, बच्चा कुचल सकता है, हाथी जानबूझकर तो नहीं कुचलेगा। जैसे महाविद्यालय में कोई साइकिल छोड़ गया वैसे ही घर के सामने साधु हाथी छोड़ देगा तो वह हाथी भी लावारिस हो जाएगा। पर हाथी साधु का है, यह मालूम है। तो एक दिन रखकर देखेंगे, बाद में छोड़ देंगे। जब हम भी हाथी छोड़ देंगे तब वह लावारिस होगा। जब बातें बनेगा तभी तो छोड़ेंगे। देख रेख छोड़ देंगे। भूखा प्यासा घर के सामने होगा, 2 रोटी दे सकोगी। पेड़ की डाल तोड़कर ले आएंगे, 2 बाल्टी पानी दे देंगे। वह हाथी रखने के लिए कहे तो तुम उससे कहना पड़ोसी को तोता दिए हो, वह हमको दे दो, हाथी उसको दे दो। पड़ोसी ने सोचकर तोता मांगा होगा, वह अब राजी नहीं होगा। हाथी खिड़की के पीछे चला जाता, वहां जंगल में घूमता। वहां केले के जंगल हों, कितने तालाब हैं। तालाब में घुसकर नहाता। दोनों हाथी पर बैठकर घूमते। साइकिल एक खिड़की से जा नहीं सकी, हाथी कैसे जाएगा? पर जाता तो अच्छा होता। जो होगा देखेंगे, अभी से चिंता क्यों करें। हाँ, दोनों चुप हो गए। दोनों के चुप होने से सन्नाटा हो गया। सोंसी के कड़े खड़ खड़ बजते थे। धरती आसमान की तरह लगती थी। अंधेरे में सोंसी ने रघुवर प्रसाद के कान में फुसफुसा कर कहा, क्या हम अपने आप खिड़की से बाहर जा रहे हैं? नहीं, खिड़की का बाहर अंदर आ रहा है। तालाब पहले आया, फिर तालाब का किनारा आया। पगडंडी पहले आई, फिर धरती आई। तारे पहले आए, फिर आकाश आया। पेड़ का हरहराना पहले आया, फिर पेड़ आए। फिर तेज हवा आई, महक आई। महक के बाद फूल खिले। साइकिल खिड़की से बाहर नहीं गई, खिड़की का बाहर साइकिल तक आ गया था। पर मैं कैरियर पर नहीं बैठूंगी, सामने तुम्हारी बाहों के नीचे बैठूंगी, सोंसी ने कहा। सुबह कमरा नहाया हुआ लग रहा था। कमरे की हर चीज धुली लग रही थी। रघुवर प्रसाद बिस्तर से सोकर ऐसे उठे जैसे वह नहा धोकर उठे हैं। साइकिल धुली पूछी थी। रघुवर प्रसाद के पहले सोंसी उठ गई थी। तुम कब उठी? अभी थोड़ी देर पहले। घर धुला धुला लग रहा है। सुबह मैं उठी तो मुझे लगा तालाब खिड़की से बाहर जा रहा है।
मैं बाद में उठा तब तालाब का किनारा जा रहा था। पेड़ चले गए, पर पेड़ का हरहराना अभी नहीं गया है, सोनसी ने कहा। महक है, किसी कोने में फूल अभी भी खिला है। कोने में फूल खिले हुए हैं, मैं देख चुकी। रघुवर प्रसाद ने कहा, मुझे महाविद्यालय जल्दी जाना पड़ेगा, साइकिल पहुंचानी है। साइकिल कार्यालय में जमा होगी, तुम डब्बे में भात दे देना, मैं वहीं खाऊंगा। शाम को टेम्पो से लौटोगे? सुबह से जा रहा हूँ, महाविद्यालय के खुलते तक इधर उधर घूमता रहूंगा। विभागाध्यक्ष से छुट्टी मांग लूंगा, मिल गई तो टेम्पो से, नहीं तो हाथी से, रघुवर प्रसाद ने कहा। कमरे में पेड़ों का हरहराना चला गया। अब पेड़ों में हरहराने की आवाज बाहर से आ रही है, सोनसी ने कहा। पेड़ों के हरहराने की आवाज में चिड़ियों की चहचहाहट भी बैठी थी। चिड़ियों की चहचहाहट भी साथ चली गई, रघुवर प्रसाद ने कहा। पेड़ की आवाज के पहले चिड़ियों की चहचहाहट उड़कर चली गई हो, सोनसी ने कहा। पेड़ की आवाज की शाखा में चिड़ियों की चहचहाहट बैठी होगी, अचानक उड़कर चली गई। जब मैंने तुम्हारी चादर हटाई थी, तुम जब अपनी चादर झटकारती थी तब चौंक कर चहचहाकर उड़ी। हम दोनों एक ही चादर ओढ़े थे, परंतु ठंड नहीं थी, परंतु खिड़की के पल्ले खुले थे, परंतु चादर में चिड़ियों की चहचहाहट थी, परंतु कुछ यह भी हुआ। साइकिल लौटाने रघुवर प्रसाद चले गए। रास्ते में इस बार उनका ध्यान 4 ताड़ के पेड़ों पर गया। पेड़ वहीं थे और रघुवर प्रसाद वहां महाविद्यालय जाने का इंतजार किए बिना महाविद्यालय जा रहे थे। हो सकता है ताड़ के पेड़ों की तरह रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय आना अटपटा लगा हो। ताड़ के पेड़ों ने रघुवर प्रसाद को साइकिल से जाते हुए भी देखा हो, हाथी से जाते हुए जरूर देखा होगा। साइकिल सरपट जाती है, हाथी धीरे धीरे जाता हुआ था। रुककर इंतजार किए नहीं, चलते चलते हाथी पर इंतजार कर रहे हैं, यह अंतर होगा। रघुवर प्रसाद जितनी तेजी से आगे गए, ताड़ के पेड़ उतनी तेजी से पीछे छूट गए, जैसे कैरियर से सामान गिर गया। मालूम नहीं पड़ा और सामान पीछे और पीछे छूटता रहा। साइकिल से जा रहे हैं का ऐसा उत्साह था। लौटते समय टूटी हुई चीज जहां छूटी थी मिलती जाएगी। सड़क एकदम खाली थी। तभी उन्होंने घंटी बजाई, लगातार बजाई कि शायद जो भी सामने था हटता जाए। हो सकता है कि सड़क के दोनों किनारे पेड़ पहले सड़क पर रहे हों। रघुवर प्रसाद की घंटी बजाने से दोनों किनारे हो गए और सड़क खाली हो गई। सड़क पर पड़े एक पत्थर के ऊपर सामने का चक्का पड़ा तो फट से ट्यूब फट गया। ट्यूब के फटने से भी चौंक गए। साइकिल किनारे के पेड़ से टकराते बची। खाने का डब्बा झोले में था और हैंडल में टंगा था, इसीलिए गिरने से बच गया। टेम्पो वाले जगह से बहुत आगे नहीं आए थे। साइकिल पैदल लेकर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। पंचर सुधारने वाला वहीं था। रघुवर प्रसाद ने साइकिल पेड़ से टिकाई और पत्थर को सड़क से दूर फेंका। फिर वे साइकिल लेकर लौट पड़े। समय अभी भी हाथी के आने का नहीं था। अच्छा हुआ कि वे आज बहुत पहले निकल आए थे। पंचर सुधारने वाले के पास काम नहीं था। वह रघुवर प्रसाद को पहचानता था। उसने कहा, समय लगेगा, स्पीड ढीला है, साइकिल का रिम कुछ सीधा करना पड़ेगा, चिमटा के छर्रे बदलने होंगे। दूसरे की साइकिल थी, पंचर उनके कारण था, बाकी खराबी पहले की थी। केवल पंचर सुधार दो, दूसरे की साइकिल है, पहुंचाने जा रहा हूं। स्पीड कसना पड़ेगा, नहीं तो रिम और टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा कस देना। साइकिल खोलते हुए उसने फिर कहा, समय लगेगा, हाथी नहीं तो टेम्पो से चले जाइए, बाद में साइकिल ले जाना। साइकिल आज लौटानी है, साइकिल साथ लेकर जाना पड़ेगा, घंटा भर लग जाएगा। रघुवर प्रसाद 1 घंटे में कई बार 4 ताड़ के पेड़ों को देखी होंगी। कई दिनों का हिसाब इन पेड़ों को देना था, जो इनके देखने से चुक रहा था। इस दृश्य में सिर्फ पूर्व की तरह हाथी आता हुआ रघुवर प्रसाद को दिखा। हाथी वहां रुका। साधु ने रघुवर प्रसाद को नहीं देखा था। वह रोज की तरह उतरा था। रघुवर प्रसाद साधु को आते देख उठकर खड़े हो गए। आप तो साइकिल से गए थे, रघुवर प्रसाद से आश्चर्य से साधु ने कहा। साइकिल से आया था, पर साइकिल पंचर हो गई, बनवा रहा हूँ, थके हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना समय लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा। महाविद्यालय की देर हो जाएगी, साधु ने कहा। हाँ, देर तो हो जाएगी, दूसरे की साइकिल है, इसे कार्यालय में जमा करना है,
लावारिस साइकिल है। इसे ऐसे ही ले चलते हैं, वहाँ गांव में बनने के लिए दे देंगे। बन जाएगा तो कार्यालय में जमा करा देना। साइकिल खुली पड़ी है, आधे घंटे की बात है, मैं रुक जाता हूँ। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।